स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी राइवलरी किसकी है? इट इज फुटबॉल। ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान गेम्स लेजेंडरी होते हैं यार वो। ना, आई डिसएग्री। क्रिकेट से बड़ी राइवलरी हो ही नहीं सकती। ओवरहाइप क्रिकेट। आई थिंक द बिगेस्ट डील इन टेनिस। यू मीन नैप बिटवीन पॉइंट्स? अगर असली एड्रेनलिन और एक्शन किसी को चाहिए ना, तो एनबीए के मैचेस देखने चाहिए। तो आई थिंक आज बहुत कुछ है डिस्कस करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज सृष्टि एंड आई एम श्रुति एंड वेलकम बैक टू द चैनल द पिचसाइड क्रॉनिकल्स। चलो श्रुति, आज वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर ही लेते हैं, स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी राइवलरी किसकी है? ओ कम ऑन सृष्टि, इट इज फुटबॉल। ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान गेम्स लेजेंडरी होते हैं यार वो। एंड वो अभी से नहीं, इट्स गोइंग ऑन सिंस लाइक 100 years। ना, आई डिसएग्री। आई थिंक यू आर जस्ट सेइंग दैट बिकॉज़ यू आर अ क्रेजी फुटबॉल फैन। मेरे हिसाब से क्रिकेट से बड़ी राइवलरी हो ही नहीं सकती, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। आई मीन कोलकाता। अरे रहने दे ओवरहाइप क्रिकेट। बात कर मेरे को जानता आई थिंक द बिगेस्ट डील इज टेनिस, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग टेनिस देखते हैं। अनलाइक क्रिकेट, ओनली 10 countries are playing the game। फेडरल वर्सेस नडाल की मैचेस देख लो यार, आर्ट होते हैं आर्ट। आर्ट यू से? यू मीन नैप बिटवीन पॉइंट्स? अगर असली एड्रेनलिन और एक्शन किसी को चाहिए ना, तो एनबीए के मैचेस देखने चाहिए, बास्केटबॉल के, स्पेशली सेल्टिक्स वर्सेस लेकर्स। इट्स सच अ हाइप गेम इन यूएस एंड दुनिया के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स इन वन प्लेस। व्हाट मोर डू यू वांट? तो आई थिंक आज बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट दीज बिगेस्ट राइवलरीज अक्रॉस स्पोर्ट्स एंड देन वी डिसाइड द मोस्ट इंटेंस वन। या, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं विद वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल राइवलरीज, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे एशिया में। वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलकाता डर्बी, जो खेला जाता है ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच। एंड लेट मी ऐड टू दिस, ये एक सिर्फ फुटबॉल मैच नहीं है, इट्स लाइक अ कल्चरल फिनोमेना। Bengalis are like crazy about football, either be it a local match or an international match. And जब specifically जब ये दो iconic teams खेलते हैं, पूरा वेस्ट बंगाल बढ़ जाता है। इधर आप ईस्ट बंगाल के फैन हो या फिर आप मोहन बगान के फैन, यू कैन नॉट बी न्यूट्रल अबाउट दिस। Well, वो सब तो मुझे नहीं पता, but what I do know is that these games are played in India's most iconic football stadium, which is the Salt Lake Stadium. यहाँ पे crowd का attendance कभी-कभी 60 से 70 हजार क्या 1 लाख तक भी पहुँच जाता है। करेक्ट। एंड ये जो भी टीम जीतती है, वो टीम जीतती ही नहीं, उनके फैंस के पास होता है ब्रैगिंग राइट्स अंटिल द नेक्स्ट गेम। स्कूल, कॉलेजेस, प्लेग्राउंड, इवन द वेस्ट बंगाल असेंबली, ये सारे डिस्कशंस वहाँ तक भी होते हैं। दुरंत कप हो या आईएसएल का मैच, these teams never fail to deliver drama, like red cards, late goals, heated arguments. Like this is a game that divides the city into two parts yet unites them with the spirit of the game. Wow. देखा, बोला था मैंने, फुटबॉल से बड़ी राइवलरी नहीं हो सकती। Oh please, अब मैं बताती हूँ about the mother of all rivalries, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। बट सृष्टि, ये मुझे बता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस इतने इंटेंस क्यों होते हैं? Well, to put it simply, politics. Since 1947, both India and Pakistan have been at loggerheads. अलग-अलग issues को लेके कुछ ना कुछ conflicts होते ही रहे हैं. And since cricket is the most followed and played sport in both the countries, तो automatically ये सारे conflicts field पे भी नजर आते हैं. Oh yeah, that's understandable and logical to be honest. But isn't India better than Pakistan? क्या हमने ज्यादा मैचेस नहीं जीते हैं? अरे of course, इंडिया को कोई हरा सकता है क्या क्रिकेट में? सारी जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओह हेलो मैडम, ये देशभक्ति के गाने बाद में गाना, पहले ये बता क्रिकेट के बारे में क्या बोल रही थी? Sorry. So as I was saying, India has been dominating over Pakistan in cricket for decades now. In fact, ODI World Cups और T20 World Cups मिला के इंडिया ने पाकिस्तान को 14 में से 13 बार हराया है। तो पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही बार हराया है, then clearly India is better यार। Of course. क्या बात कर रहे हैं? हालांकि जब भी इन दोनों टीम्स का मैच होता है,
तो there's always a very tension-packed atmosphere, चाहे फिर वो किसी भी फॉर्मेट का मैच क्यों ना हो, और दोनों ही टीम्स दूसरी टीम को नीचा दिखाने में तुली रहती हैं। Well, that's true. चलो अब डिस्कस करते हैं about the most elegant and royal sport, tennis. बट टेनिस में इस लेवल की राइवलरी किसकी है? वैसे तो over the course of so many years, tennis has seen a fair bit of rivalries. But the one that clearly stands out is Federer versus Nadal. यार लेजेंडरी प्लेयर्स थे यार दोनों, बट did they play against each other that often? Yeah, 40 times to be precise. ना सिर्फ ये एक rivalry दोनों legends के बीच में थी, it was a clash of the playing style. Federer was more of an elegant player और Nadal की non-stop energy हर मैच इसलिए उनका एक masterpiece मैच होता था। 2008 का विंबलडन फाइनल आज भी ग्रैंड स्लैम्स के हिस्ट्री में एक एपिक फाइनल माना जाता है। 2008? मतलब पिछले 16 साल में किसी ने उन्हें बीट नहीं किया। That's impressive यार। Yeah, exactly. And let's not forget the mutual respect that they have for each other. Like on field भले ही उनका एक fierce competition होता होगा, but off the field for their friendship, they are known and they are admired by their fans. That's amazing. And now on to the NBA. पर सृष्टि मुझे ये एक बात बता, कोई फॉलो भी करता है बास्केटबॉल को, like even in America? Let me give you a statistic. जितने पिज़्ज़ाज़ यूएस डोमिनोज डिलीवर करता है ड्यूरिंग लेकर्स वर्सेस सेल्टिक्स गेम, उतने पिज़्ज़ाज़ वो पूरे साल में डिलीवर नहीं करते। What? Are you serious? या इनफैक्ट ये लेकर्स और सेल्टिक्स का जो गेम है, ये सिर्फ एनबीए के लिए नहीं, अमेरिकन स्पोर्ट्स में ही बहुत आइकॉनिक माना जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ बेसिक बास्केटबॉल टूर्नामेंट फॉर देम, ये उनके लिए अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज है। सो LA Lakers have always been known for their flashy lineups, but on the other hand, Celtics have always been known for their gritty and defensive game. In fact, इनके तो individual rivalries भी हैं. For example, Kobe Bryant and Paul Pierce, या Magic Johnson and Larry Bird. Wow यार, I'm just wondering कि वो अरीना में क्या एटमॉस्फेयर होता होगा, एकदम इलेक्ट्रिक। Absolutely. 35 points in 40 minutes at age 38. You know, Shruti, I think sports में ये healthy rivalries बहुत ज़रूरी हैं. इनसे गेम्स में नॉन स्टॉप ड्रामा तो बना ही रहता है, साथ ही साथ गेम्स की इंटेंसिटी बढ़ती है और ये मोमेंट्स बाद में जाके आइकॉनिक हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बट ये सब तो डिस्कस कर लिया, लेकिन विनर कौन है? आखिर में कौन सी सबसे बड़ी राइवलरी है? Honestly, स्टार्ट करने से पहले तो मुझे लगा था क्रिकेट वाली, बट नाउ आई एम नॉट सो श्योर। Why don't we ask the audience? Why don't you tell us which is your favorite rivalry in the comment section below? And don't forget to subscribe for more such discussions. Only on The Flipside Chronicles. Audio